हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आइए दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करें। प्रभु के वचनों को हम मिलकर सुने। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके सानिध्य में समय बिताना हमारे लिए आशीष का कारण है। कोई भी इंसान हमारी समस्या खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हमारी समस्याओं को, कमियों को जानने वाले, हमसे प्रेम कर अपने जान को देने वाले प्रभु आपका धन्यवाद। आज दोबारा हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हमारे परमेश्वर कितने महान हैं। हमें शांति देने वाले, हमारी भूख मिटाने वाले, हमें जानने वाले, हमसे प्रेम करने वाले, हमारे लिए जान देने वाले, हमारे लिए इस पृथ्वी की उन्होंने रचना की। उतना ही नहीं, बल्कि वे कहते हैं कि मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए रहने का स्थान तैयार करूं और दोबारा आऊंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा कि तुम मेरे साथ निवास कर सको। हम इस संसार में यात्री हैं। इस संसार में प्रभु ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें आनंदित होकर, तृप्त होकर प्रभु शीघ्र आने वाले हैं, यह विश्वास करें। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 25वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा, सुनिएगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, मतलब यीशु आपसे कह रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे यहां क्या कह रहे हैं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। समझ रहे हैं? सुबह सवेरे उठने के साथ ही हमारी चिंता क्या होती है? आज ब्रेकफास्ट क्या खाएंगे, आज ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, पराठे बनाने हैं, पूरी बनाना है या फिर कुछ और। सुबह सवेरे उठने के साथ ही हर घर की कहानी यही है ना। कुछ भी बना के दीजिए, कितना भी अच्छा बना करके दीजिए, लेकिन घर में सभी लोग कभी भी तृप्त नहीं होते। क्या खाएंगे? सुबह का ब्रेकफास्ट, दिन का खाना, रात का डिनर, 3 टाइम खाना चाहिए ना। तो सुबह उठने के साथ ही यही चिंता रहती है। सब्जी लाना है, तेल खत्म हो गया है, दूध लाना है। सुबह उठने के साथ ही यही चिंता रहती है ना। प्रभु के बारे में कोई सोच नहीं। और फिर अगली चिंता है कि क्या पहनेंगे, क्या पहनना है। कपड़े पहनेंगे, फिर धोना है, फिर सुखाना है, फिर आयरन करवाना है। आज ऑफिस में क्या पहनना है, कॉलेज में क्या पहनना है, यही सोच। यहां प्रभु क्या कह रहे हैं? वे हमसे यह नहीं कह रहे कि तुम अच्छे कपड़े मत पहनो, अच्छी तरह ड्रेसअप होके बाहर मत निकलो, पेट भर भोजन मत करो, ये नहीं कह रहे। सुबह उठने के साथ हमें अपने कामों को करना है। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें भोजन की जरूरत है, हमें कपड़ों की जरूरत है, यह तमाम चीजें आवश्यक है, बिल्कुल। लेकिन प्रभु यहां एक बात कह रहे हैं, चिंता मत करो। चिंता करना अलग बात है और उस चीज के लिए तैयारी करना अलग बात है। उस चीज को तैयार करना अलग बात है। जो है उसमें संतुष्ट रहना हमारे लिए बेहतर है। यह जरूरी नहीं है। खाने के लिए हम कुछ भी खा सकते हैं, कपड़े भी कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या है? प्रभु के सानिध्य के खोजी होना, प्रभु के सानिध्य में रहना, प्रभु की इच्छा को जानना, प्रभु की इच्छा को पूरा करना। प्रभु कह रहे हैं, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? हम भोजन के विषय में काफी सोच विचार करते हैं, लेकिन प्राण के विषय इतना नहीं सोचते। क्या भोजन मुख्य है या प्राण? कितना ही भोजन हो, क्या मरा हुआ व्यक्ति खा सकता है? बताइएगा। कितने ही महंगे कपड़े हो, कितने ही ब्रांडेड कपड़े क्यों ना हो, क्या एक मरा हुआ व्यक्ति उसे पहन सकता है? या फिर एक बीमार व्यक्ति क्या उसका आनंद उठा सकता है?
आज यदि हॉस्पिटल जाएं, कितने ही महंगे कपड़े पहनकर क्यों ना जाएं, उन्हें उतरवाकर हॉस्पिटल गाउन देते हैं। उनके दिए उस गाउन को पहनकर उस हॉस्पिटल बेड में लेटना होता है। आपके पास कितना ही क्यों ना हो, उसका कोई लाभ नहीं। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस परमेश्वर के आलय के विषय में आप सोचें। जीवन देने वाले प्रभु की स्तुति करें। मेरा प्राण यहोवा की बाट जो होता है। सुबह उठने के साथ ही परमेश्वर की स्तुति करें, उनकी आराधना करें। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है जानकर अपने शरीर से, अपने प्राण से, अपने जीवन देने वाले परमेश्वर को महिमित करें। आगे क्या लिखा है देखिए, आकाश के पक्षियों को देखो। दरअसल सुबह उठने के साथ ही हमें आकाश के पक्षियों को देखना चाहिए। शायद कह रहे हो, कहां पादरी साहब, पक्षी कहां नजर आते हैं आजकल? अगर बाहर निकलें तो शायद पड़ोस वालों की बालकनी या फिर उनकी खिड़की ही नजर आती है। विशेषकर शहर में रहने वाले ऐसा कहेंगे। लेकिन आज भी अगर आप गांव में जाकर सुबह सवेरे बाहर निकलें, पक्षियों को चहकते आप देखने पाएंगे। आकाश के पक्षियों को देखो। आकाश के पक्षियों को देखना चाहिए। अगर हर रोज संभव नहीं हो, कम से कम हफ्ते में एक बार बाहर जाएं। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर से थोड़ा बाहर जाइए, पहाड़ियों के आसपास जाइए, झरनों के आसपास जाइए। शहर से बाहर निकलिए, आपको पक्षी नजर आएंगे। आप नेचर का लुत्फ उठाने पाएंगे, प्रभु की सृष्टि नजर आएगी। आकाश के पक्षियों को देखो। सुबह की पहली किरण के साथ ही वे चहचहाते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। पंखों को फैलाकर वे उड़ते चले जाते हैं। वे कहां जा रहे हैं नहीं पता, उन्हें भोजन कौन दे रहा है नहीं पता, लेकिन वे उड़ते चले जाते हैं। परमेश्वर ने उनके भोजन की तैयारी कर रखी है। पक्षियों को देखो। वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं। क्या कभी आपने किसी पक्षी को शाम होते ही परचेजिंग करते हुए देखा है? या आपने उन्हें खेती करते देखा है? या क्या वे इकट्ठा करके रखते हैं? जी नहीं। आज के लिए जो चाहिए प्रभु उन्हें भरपूरी से देते हैं। अगर हमें चिड़ियों की भाषा आती, चिड़िया कहां जा रही हो अगर पूछते, खाना खाने जा रही हूं कहती। शाम को जब वो वापस आती है, क्या आज तूने खाना खाया अगर पूछें, क्या वो कहेगी नहीं आज कुछ नहीं मिला, सुबह से लेकर शाम तक घूमी कुछ नहीं मिला? क्या ऐसा कहेगी? जी नहीं। पेट भर खाया कहेगी, संतुष्टि से खाया और प्रभु की स्तुति की। दिन भर मैं इधर उधर उड़ती रही, बहुत अच्छा दिन था कहेगी। सुनिएगा, यह जो 1 तारीख और 31 तारीख का जो फर्क है ना, वो केवल हमारे लिए है, पक्षियों के लिए नहीं है ना। और अगर आप किसी पक्षी से पूछें कि आज तूने क्या खाया, आज सब्जी खाई, आम का सीजन है ना, आम खाया, थोड़ी बहुत मकई भी मिली, फिर थोड़ा धान वगैरह भी मिला। ओ कितने विभिन्न प्रकार का भोजन उसने आज किया। हर रोज उसे विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन मिल रहे हैं। हमारी हालत देखिए, क्या खाया? दाल रोटी, दाल सब्जी, दाल चावल, बस दाल है कि नहीं? परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट बनाया। अलग अलग सीजन्स में अलग अलग फ्रूट्स को प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया। उनमें अलग अलग विटामिन्स हैं। यदि उनका हम सही तरह से सेवन करें तो किसी भी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन आज इंसानों को देखिए, विभिन्न तरह की डेफिशिएंसी। परमेश्वर ने जो बनाया एकदम बेहतर बनाया। प्रभु ने जो आपको दिया उसके लिए यदि आप प्रभु की स्तुति करें, जो नहीं है वे देंगे। देखो आकाश के पक्षियों को देखो, ना वे बोते हैं, ना काटते हैं, ना इकट्ठा करते हैं, तो भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता, कौन? तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाते हैं। वे उनके पिता नहीं, हमारे पिता हैं।
वे पक्षियों के, जानवरों के परमेश्वर नहीं, वे मनुष्यों के, इंसानों के परमेश्वर हैं। तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन खिलाते हैं। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम पक्षियों से ज्यादा मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर ने आपकी रचना अपने स्वरूप में की है ना? अपने प्राणों को देकर आपको छुड़ाया है ना? तो आकाश के पक्षियों को देखकर आप उनसे सीखें। इसलिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इस बात की चिंता ना करो। कौन चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अरे मैं ठीक ना हो कहकर रोकर बैठे रहें तो क्या बढ़ जाएंगे? क्या लंबे हो जाएंगे? मुझे वही चाहिए कहकर अगर रोकर बैठे रहेंगे तो क्या वो मिल जाएगा? इसलिए चिंता ना करें। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान दो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान भी वस्त्र पहने हुए ना था। समझ रहे हैं? जंगली फूलों को, सोसनों को तुम देखो। क्या आप लोगों ने अपने घरों में फूल लगाए हैं? आजकल हर कोई अपने घरों में फूल वगैरह चाहते हैं। अगर घरों में नहीं है तो भी गार्डन्स वगैरह में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के फूल। जंगली पौधों को ही आप देख लीजिए, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने उन पर पेंट किया हो। कितने शानदार लगते हैं ना देखने के लिए। जब मैं इस्राएल गया था, वहां पर पानी की बहुत किल्लत है, लेकिन वहां भी रोड के इस तरफ उस तरफ शानदार पेड़ थे, फूल थे। मुझे काफी आश्चर्य हुआ। सूखी भूमि पर मैं पानी के सोते बहाऊंगा, इस वायदे को मैंने पूरा होते वहां देखा। जमीन के अंदर से बोरवेल लगाकर पानी को खींच के ऑटोमेटिक वाटरिंग हो रहा है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम आकाश के पक्षियों से अधिक मूल्य के नहीं हो? तो जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, है कि नहीं? अगर हम देखें तो यह झाड़ जो है हर शाम सूख जाती है। अगर प्रभु सुबह उगने वाले और शाम को सूख जाने वाले घास को ऐसा अलंकृत करते हैं, तो उनके साथ निरंतर निवास करने वाले आपके और मेरी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को क्या वे पूरा नहीं करेंगे? हमारे लिए ही तो उन्होंने सारी चीजों की रचना की। प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु को अपने जीवनों में प्रथम स्थान दें। सुबह उठने के साथ ही क्या खाएंगे, क्या पिएंगे नहीं, प्रभु आज मुझे क्या करना है, प्रभु आज दिन भर मेरे साथ रहें, प्रभु मुझे आपकी सहायता चाहिए, आपकी अगुवाई चाहिए, आपकी कृपा, आपकी दया मुझ पर दिन भर हो। ऐसी प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए, ना कि चिंता करते हुए, व्यग्र होते हुए, कैसे होगा, क्या होगा, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। इस प्रकार की सारी चिंताओं को दूर करें, उन्हें प्रभु के सामने रखें और अपने दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ करें। आज प्रभु अपने वचन से मुझसे क्या कहना चाहते हैं? आज हम अपने शरीर की चिंता काफी अधिक करते हैं, लेकिन अपने आत्मिक जीवन के विषय नहीं सोचते। मैं कैसे प्रभु के स्वरूप में बढ़ता चला जाऊं, मैं कैसे विश्वास में बढ़ता चला जाऊं, कैसे प्रभु की इच्छा को करता चला जाऊं, कैसे मैं उनके वचन की गहराई को और अधिक जानूं, मैं प्रार्थना में और अधिक समय बिताऊं। इन तमाम बातों के विषय में सोचना छोड़कर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, यहां जाना है, सुबह सवेरे उठने के साथ ही यही चिंता, और फिर शाम को घर आने तक भी यही सोच। इन्हीं बातों को सोच सोचकर चिंतित हो जाते हैं। हमारी हर जरूरत को जानने वाले प्रभु मेरी हर एक जरूरतों को अपने महिमा के धन के अनुसार पूरा करेंगे। यदि विश्वास करें तो चमत्कार देखेंगे। तो इसलिए आप चिंता ना करें, आप व्यग्र ना हो। समझ रहे हैं? हे अल्प विश्वासियों, तुमको वे क्यों कर ना पहनाएंगे? क्या आप प्रभु परमेश्वर नहीं जानते?
कि हमें वस्त्रों की आवश्यकता है। हमारे नंगेपन को ढकना परमेश्वर जानते हैं। जब आदम हव्वा को समझ आया कि वे नंगे हैं, उन्होंने पत्तों से अपने नंगेपन को छुपाया। पत्तों को गूंथकर उन्होंने लंगोट बनाई। पत्ते सूखने के बाद लंगोट खत्म, है कि नहीं? लेकिन प्रभु ने क्या किया? उनके लिए उन्होंने चमड़े का वस्त्र तैयार किया। फर्स्ट फैशन डिजाइनर आदम हव्वा के लिए परमेश्वर ने लेदर ड्रेस तैयार किया। चमड़े की लंगोट बनाकर प्रभु ने उन्हें दी। उनके नंगेपन को प्रभु ढांपते हैं, वो भी चमड़े के वस्त्र से, एक कीमती वस्त्र से उनके नंगेपन को ढांपते हैं। हालेलुया। आज जो वस्त्र हमें चाहिए, क्या प्रभु उन्हें नहीं देंगे? देखिए, इसका यह मतलब नहीं कि हमें प्लान करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसका यह मतलब है कि हमें मेहनत नहीं करनी, हमें कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। कपड़े खरीदने हैं, खाना बनाना है, पैसों के लिए मेहनत करना है, यह सब कुछ प्रभु जानते हैं। स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर कपड़े देके जाएंगे या परमेश्वर ऊपर से खाना बरसाएंगे, आपकी छत पर आकर गिरेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। भोजन की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है। इसके लिए तुम मेहनत करो, पैसा कमाओ, खाना बनाओ, खाओ, कपड़े खरीदो, कपड़े पहनो। आदम से यही कहते हैं, जाओ और पृथ्वी पर अधिकार करो, मेहनत करो, खेती करो, बीज बो, फल लाओ। तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, परमेश्वर जानते हैं। इसीलिए उन्होंने इन तमाम को तैयार करके हमारे सामने रखा है कि हम मेहनत करें और फलवंत हों। तुम्हें इनकी आवश्यकता है, तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानते हैं। इसलिए पहले तुम उनके राज्य और धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे पहले, द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले परमेश्वर, परमेश्वर का राज्य, पहले परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का सानिध्य। तब आप जो कुछ करेंगे उसमें सफल होंगे। जो कुछ हमें चाहिए उसे प्रभु देंगे। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। मेरा काम क्या है? प्रभु का काम बताइए। क्या उन्हें बैठाकर उनकी पूजा करनी है? नहीं। उनका काम क्या है? क्या आप जानते हैं? कोई भी नाश ना हो, हर एक को उद्धार मिले। उद्धार के मार्ग को संसार तक पहुंचाना है। वह उद्धार हर एक इंसान को मिले और आपके जीवन में प्रभु की रोशनी को, प्रभु की आशीषों को, प्रभु यीशु की खासियत को संसार देखने पाए। यूं ही बात करने वाले, दिखावा करने वाले बनने की जरूरत नहीं। जैसा वचन कहता है, अगर हम जिए, आपके जीवन से लोग प्रभु को देखकर आपके प्रभु हमें भी चाहिए कहेंगे। इसलिए हर छोटी बात को लेकर आप घबराएं ना। जो प्रभु ने कहा करते चले जाएं। उसके बाद जो कुछ भी आपको चाहिए होगा वो आपको मिलता जाएगा। जिस जिस समय में आपको जो कुछ चाहिए प्रभु उसे मुहैया करवाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। अपने वचन में बार बार आपने हमसे कहा है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। लेकिन फिर भी कई बार हम चिंतित हो जाते हैं। चिंतित होकर, हताश निराश होकर हारा हुआ जीवन जीते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम अपनी तमाम चिंताओं को आप पर डालना सीखकर विश्वास करते हुए कि मेरे पिता मेरा ख्याल रखेंगे, मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे, इसी विश्वास के साथ चिंता करना छोड़कर आप पर आधारित होकर जीवन जीने का अनुग्रह हमें दें। आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट जरिए भेज सकते हैं।
हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाएं आप देख रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं। आपकी गवाहियों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लगातार आप प्रभु में बढ़ें, यही हमारा प्रयास है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आप सबों से विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को महफूज रखें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।